हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रायल बैलेंस में ट्रीटमेंट ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडजस्टेड परचेजेस। जब भी आपके पास क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस दिया होगा या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो पहले इसके बारे में देख लो होता क्या है ये। द टर्म कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन शॉर्ट इंडिकेट्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हेंस व्हेन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज stated in the balances, it indicates that opening stock has already been added to purchases and the closing stock has been deducted from the purchases. It is also called adjusted purchases. तो इसको हम adjusted purchases भी बोलते हैं और adjusted cost of goods sold भी बोलते हैं। In such a case opening stock will not appear in the trial balance और हमको opening stock नहीं लेना होता। अदरवाइज़ जो भी आपने बाकी क्वेश्चन करने होते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक आपने नहीं लेना होता है, तो ओपनिंग लेना होता है। लेकिन इन केस अगर आपके पास एडजस्टेड परचेजेस दिया हो या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो तो उस केस में आपने ओपनिंग स्टॉक नहीं लेना, इवन इफ़ द ओपनिंग स्टॉक इज़ गिवन। अगर आपके पास गिवन भी होगा तब भी नहीं लेना है आपने। इट विल नॉट बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस बट द क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट हैज़ बीन एडजस्टेड विद द परचेजेस। लेकिन उस केस में आपको क्लोजिंग स्टॉक लेना है, ठीक है। देखो, अगर आपके पास सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया, परचेजेस सेल्स सिंपल दिए हुए हैं, तो फिर आपने क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ना होता है। और अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और एडजस्टेड परचेजेस या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है तो आप तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेजेस तो लेना ही है अपने डेबिट में, लेकिन उस कंडीशन में आपने क्लोजिंग स्टॉक भी लेना है और ओपनिंग स्टॉक आपने छोड़ना है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। इवन इफ द ओपनिंग स्टॉक इज गिवन इट विल नॉट बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस बट द क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट हैज़ बीन एडजस्टेड विद द परचेजेस। इट इज़ नो लॉन्गर एज एन आइटम आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। देखिए ज़रा एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल है, ओपनिंग स्टॉक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, कैपिटल भी है, सेल्स भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है, जब आपके पास अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया तो ओपनिंग स्टॉक आपने छोड़ना है और क्लोजिंग स्टॉक लेना है, इसलिए हमने ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लिया डेबिट में, ठीक है, डेटर्स ले लिया डेबिट में और क्रेडिटर्स क्रेडिट में ले लिया, फिक्स्ड एसेट्स एसेट्स है तो डेबिट में ले लिया और ऑफिस एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट में आएगा और सेल्स आपका क्रेडिट में आएगा, कैपिटल भी क्रेडिट में आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आपका डेबिट में आएगा। देखिए इस बार क्लोजिंग स्टॉक भी ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब आपने ध्यान रखना, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेजेस दिया होगा तो ओपनिंग स्टॉक छोड़ना है तो क्लोजिंग स्टॉक लेना है। अगर इन केस अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस और सेल सिंपल वाले दिए होंगे तो तब आपने ओपनिंग स्टॉक लेना है और क्लोजिंग को छोड़ना है, बस ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। और इन दोनों का टोटल जो है वो बराबर आ रहा है 3,20,000, ठीक है।